तस्मादज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म यणार्थः। इसलिए 4 से 16 तक जो प्रकरण, एक प्रकरण कर्म कांड का प्रकरण है, कर्म का प्रकरण द्विविधा निष्ठा तीसरा था। पहला 2 श्लोक का प्रश्न है, तीसरा द्विविधा निष्ठा का वर्णन हुआ। चौथे से अर्जुन के लगे कर्म के बारे में, और कर्म के प्रकरण 9वां श्लोक से पूरा हो गया। 4 से 13 तक एक है, 9 से दूसरा है। इस प्रकार 2 भागों में भाषकर कहेंगे। देखिए अभी सब इस प्रकरण का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? वह येन अधिकृतेन कर्तव्य कर्म इति। इसलिए जो अज्ञ हैं, चाहे सकाम हो काम अज्ञ हो, दोनों प्रकार के अज्ञ, मुख्य अज्ञ ही है कि नहीं? मुख्य अज्ञ है, जिज्ञासु भी अभी अज्ञ ही। इसे वो सब अज्ञ, चाहे सकाम हो निष्काम अज्ञ हैं, दोनों प्रकार लोग जो अपने वर्णाश्रम अधिकृत जिन में है, वे उन कर्मों को अवश्य ही चाहिए। यह संपूर्ण प्रकरण का तोड़ है। प्रकरण क्या है? प्रकरणार्थ अपने कह दिए। कहां से क्या प्रकरण था उसका विषय विभाजन पूर्वक समझा देते भाष्यकार स्वयं। प्राग आनिष्ठा योग्यता प्राप्त है तादर्थोनुष्ठान अधिकृतेन अनात्म कर्तव्यमेव इत्येतत् न कर्मणाम बाधित्यतारभ्य शरीर यात्रा विचिते न द्येत कर्मण इति एवं मंत्येन प्रतिपाद्य। 4 to 13 4 से 13 तक निष्काम कर्म योग कथन हुआ था, बाद में सकाम। इसे आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त ऐसा अज्ञ पुरुष है जिसके अंतःकरण में भी यह ब्रह्म विद्या बढ़ पा रही है ठीक से। इसे आत्मज्ञान की निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता के प्राप्ति से पहले, प्राक किसके प्राक? आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है प्राक। आदमी वेदांत तो सुन रहा है, इसकी निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यावत काल पर्यंत आत्मनिष्ठा की योग्यता की प्राप्ति नहीं होती है, तावत काल पर्यंत कर्म और उपासना करना ही है। तादर्थेन, तादर्थ मैंने न प्राप्त्यर्थेन, तादर्श निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्मयोगानुष्ठानम, योग का अनुष्ठान अधिकृतेन पुरुष अनात्मज्ञेन कर्तव्यमेव, उस अनात्मज्ञ के द्वारा ही करना चाहिए। चाहे वह सकामनात्मज्ञ चाहे निष्कामनात्मज्ञ तो करना ही था। यानी पहला प्रकरण किसके लिए? निष्कामना के लिए लेना है। करुणामनारंभा इत्यादि से आरंभ करके यात्रा पिछते न प्रसिद्ध। इस प्रकार से 4 से 8 तक पूरा का पूरा ले लिया। 4 5 6 8 इत्याद्य। 9 से क्या हुआ? अर्थात कर्म अन्यत्र इत्यादि 9वें से लेकर के मोघम पार्थ स जीवते। इस प्रकार जो वर्तमान श्लोक है मोघम पार्थ जीवती, ये जो वर्तमान वाला है 16वां श्लोक है 9 to 16, दूसरा प्रकरण है। इत्यम अंत्येन ग्रंथेन प्रासंगिकम अधिकृत्य अनात्मविध कर्मानुष्ठाने भूकारणम उक्तम तथा करणे च दोष संकीर्तनम कृतम। आप जो इसके बाद में इस इतने 9 तक को ग्रंथ के द्वारा प्रास रूपेण अधिकृत जो सकाम पुरुष है, अनात्मता तो ही है। पहला वाला भी अनात्मज्ञ है, ये भी अनात्मज्ञ है, वो निष्काम है, ये सकाम पुरुष। अधिकृत अनात्मविद जो कर्म में प्रासंगिक रूपेण अधिकृत जो अनात्मविद्ता है कानुष्ठान में, वह अधिकृत पुरुष होते हुए उसको करना ही चाहिए। इसके लिए बहु कारणों को कथन किया, एक के बाद बहु कारणम उत्तम, और साथ निंदाओं के द्वारा तथा करने च दोष संकीर्तन कृतम, उसके न करने दोष का भी कथन यह कर दिया गया है। इसीलिए अवश्य कर्म करना ही चाहिए। उपासना विशिष्ट कर्म करने से सर्वोत्तम है, ताकि अंतःकरण शुद्धि शीघ्र हो जाता है। केवल कर्म बहुत धीरे करता है। उपासना भी करती है लेकिन अनिश्चय होता है, लेकिन कर्म विशिष्ट उपासना कर दिया तो निश्चय शीघ्रता पूर्वक अवश्य ही उसका अंतःकरण शुद्धि होगी। तो जैसा ईश्वरार्पण में कर्म करना है। हाँ, ये उसके लिए कारण क्या है? तो यदि सकाम पुरुष हो तभी ईश्वरार्पण करता है तो फल मिलते हुए उसका अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। कामना भी कर रहा है और ईश्वरार्पण हर व्यक्ति करता क्या है आजकल? यही तो करवाते हैं पंडित लोग। पंडित लोग भी पहले आपकी कामना का संकल्प कर देते हैं, सारा कर्म कांड होने के बाद क्या करते हैं? ब्रह्मार्पण करा देते हैं, कृष्णार्पण वस्तु करा देते हैं, ईश्वरार्पण तो करा दिया।
इसका लाभ है। लाभ क्या है? काम आपके अगर फल तो मिलेगा, फल के साथ साथ एक भी मिल जाएगा। ईश्वर अर्पण भी हुआ ना साथ साथ उसका, इसीलिए वहीं से ले लिया तो कोई आपत्ति नहीं। भास्कर जान के वहां से ले रहे इसको, 9वें से सीधा ले आए। और में देखिए बहुत सुंदर मंत्र दे रहे हैं वसुंधरा, मोघम पार्थस्य जीवति के। हे पार्थ, तव जीवनात् मरणम वरम, तेरे जीने से मर जाना ही श्रेष्ठ है बोल दिया। क्या जिंदा रहेगा बेमतलब बिना लड़े कर्म। क्षत्रिय होकर के संन्यास लेकर भिक्षा देते हैं ना, जिले के जीना चाह रहे हो, उससे अच्छा तो मर ले श्रेष्ठ है। पार्थ जीवनाद मरण में वर, जन्मांतर धर्मानुष्ठान संभवात, जन्मांतर कहीं कहीं हो सकता धर्मानुष्ठान संभावना हो जाएगी। ऐसे पाप करने की अपेक्षा से मर जाओ जल्दी, वो ठीक। मैंने अंजल छोड़ दो, संन्यास लिए भी नहीं, अंजल छोड़ के मर जाओ, तब पूर्वक मर जाओगे, अगला जन्म उत्कृष्ट जन्म मिलेगा, तुमको पुण्य कर्म करने की बुद्धि, धर्म करने की बुद्धि जागृत हो जाएगी। अब तो अधर्म करने जा रहे हो, उससे अच्छा सुधरे करते हुए अंजल छोड़ दो, मर जाओ, वो श्रेष्ठ है। किस आधार कह रहे हैं बस सुनकर ऐसी बात श्लोक से ये अर्थ को कहां से निकाल लिया? कहते था श्रुति ही अथोयम व आत्मा सर्वशाम भूतानाम लोक सयुज्जुहोति यत् तेन देवानाम लोको अथ यत् अनुभूत तेन ऋषीणाम अथ पितृभ्यो निप्रणादि यत् प्रजाम इच्छते तेन पितॄणाम मनुष्यान् वासेते यत् एको अशनं ददाति तेन मनुष्याणाम पशुभ्य तृणोदिकं विन्दति तेन पितॄणाम यदस्य गृहेषु श्वापदा तस्य आपिपिलिकाभ्य उपजीवन्ति तेषां लोकाः। बृहदारण्यक 1:4-16 1:4। देखते हैं, कहते आपका जीवन से स्वयं के अनुष्ठान करता हुआ जिंदा रहने सारी दुनिया का उद्धार हो जाता है, सबको पहुंचता है। केवल अपना कर्म करते रहे आदमी। कैसे, किस कर्म से किसको लाभ पहुंचा रहे, वही मंत्र बताता है। आपने अयम व आत्मा सर्वेशाम भूतानां कहा, ये जो जीवात्मा है ये सकल भूतों का ही एक तरह से लोक आत्मा एवं। क्यों? यज्ञोसी यद यजते, क्योंकि यह जीवात्मा जो हवन करता है, जो यज्ञ करता है, तेन देवानाम लोक भवति, इसने देवताओं को प्रकाश कर दिया, देवताओं को लाभ पहुंचा दिया। अतः यद अनुभूत है, जो पाठ पढ़ता है, वेदांत पढ़ता पढ़ाता है, वेदों पढ़ता पढ़ाता है, श्रुति स्मृति का अध्यापन करता है, उसे ऋषि नाम लोको भवति, ऋषियों को जो है प्रकाश मैंने ऋषियों को जो उपकार कर दिया, ऋषियों जो है प्रयोजन को सिद्ध कर दे रहा है। ऋषि ऋण से उन्मुक्त हो गए, देवऋण से मुक्त हुआ, ऋषि ऋण से मुक्त हुआ। यद पितृभ्यो निप्रणादि, और जो पितृ तर्पण आदि देता है, यद प्रजा मिच्छते, और जो प्रजा संतानोत्पत्ति की इच्छा करता है, तेन पितृणाम, उसे पितरों को वह संतुष्ट करके पितरों को तृप्त करता हुआ पितरों की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। अतेन मनुष्यान वास्यते, और जो मनुष्यों को मकान बना के रख दिया, 10-20 लोगों को रखा है और उनको नौकरी दे दिया, मान लो, या तो कंपनी खोल दिया, नौकरी खोल दे दिया, सबकी कितने परिवार पल रहे हो उससे। यन मनुष्यान वास्यते यदेभ्यो आश्रम ददाती, और उनके लिए जो भोजन आदि के देता है, केवल रखता ही नहीं, भोजन आदि व्यवस्था कर देता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में ही होता है, बड़ा भोजन सस्ता होता है, बहुत ही मेस बन देते हैं, मेस, और से बहुत सस्ते में भोजन मिलता है। जिस जमाने में बाहर में 3 रुपया तक पूरा फुल मील, वो फैक्ट्री के अंदर 50 पैसे का था, इतने 2.5 रुपया का लाभ हो गया। अन्नदान भी कर दिया उन्होंने, सस्ते में आपको हर चीज पहुंचा दिया। तीसरे कहते इस प्रकार से वह तेन मनुष्याणाम, से मनुष्यों को तृप्त कर देता है, मनुष्यों को संतुष्ट करता है, मनुष्यों के लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। अतएव पशुभ्य तृणोदकम विंदति, और पशुओं को जो पानी की व्यवस्था कर देता है, टंकी बना दिया, गाय घूम रहे फिरे, वो पानी पी रहे, वहां प्याऊ लगा दिया। और एक में यहाँ पर जो है स्वर्गाश्रम में एक है, वो गौओं के लिए अन्य क्षेत्र खोल दिया। आप आश्चर्य करेंगे, चारों तरफ के गौ वहां पहुंच जाते हैं, नहीं आपने देखा है मस्तराम बाबा के यहाँ गौओं के लिए अलग क्षेत्र खोल दिया। अब आश्चर्य के उस समय एकदम 100-150 को इकट्ठे हो जाते हैं वहां, अपने आप कहाँ से पहुंच जाते हैं। जैसे महात्मा ने एक जगह रहते हैं, अन्य क्षेत्र के टाइम पे पहुंच जाते हैं, वे सारे गाय वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें मालूम हो गया हमारे अन्य क्षेत्र खुला, यहाँ घास देने वाले हैं, वो पहुंचते हैं और सबको घास खिला देते हैं, खा पी कर सब चले जाते हैं।
डेली सही सवेरे शायद 10 बजे कुछ टाइम रखे हैं, उसी समय आप देखेंगे वहां 150 गो 200 गो तक आ जाता है। गौ के लिए अन्य क्षेत्र, गौ भी देखो कितने समझदार है, पूर्व जन्म के साधु ही होंगे शायद, गौ बन के घूम रहे हैं स्वर्गाश्रम स्थल में, और वह इकट्ठे आ जाते हैं नक्षत्र में। तो इस तरह से उनको जो दिया उससे तेना पशुनाम लोक हो यदस्य गृहेशु श्वापदा वयांश या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ते। और जो आपके घरों में कुत्ते बिल्ली पक्षियां चींटी मकोड़े छिपकली घूम रहे फिर रहे जी रहे हैं, जो उनको आपने जो जीने दिया है और आपके ही चाहो न चाहो वो जी रहे हैं, बिना किराए दिए रह रहे हैं, आपने बिना किराए लिए उनको रहने दिया है। और आपके यहाँ जो इधर उधर पड़ा हुआ भोजन को खा के सफाई भी करते, कितनी सेवा भी करते हैं आपकी, देखो ना कहीं भी चींटी एक दाना चीनी पड़ा हो ना, आपकी मेरी नजर नहीं पड़ेगी उसको सफाई करें, लेकिन चींटी वहां पहुंच के उसको साफ करके ले जाएगा। आपकी जगह सफाई भी तो कर रहे हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको उपकार कर रहे हैं, और आप उनको उपकार कर रहे हैं, बारिश से बेचारे परेशान हो जाते, आपको अपने घर में रहने दिया उनको। इस तरह से कहते श्वापदा कुत्यादि, कुत्ता बिल्ली वगैरह, श्वानी का श्वापदा श्वाइव चतुष्पदा इत्यर्थ, 4 पैर वाले जितने भी अन्य जंतु कुत्ते और कुत्ते भी जैसे आपके घर में रहते हैं, घर में रहने वाले बिल्ली आदि भी आ जाएगी। इसीलिए वयांसी पक्षी आदि आप पील काव्य कहते कितना कितना नाम गिनाओ है, बहुत सारी चीजें रहते हैं ना घर के अंदर, इसलिए चींटी पर सारे तेषाम लोक, इससे उन सब का उपकार करते हो। इसलिए शास्त्रानुसारेण कर्मादि के द्वारा जीवन जीने से समस्त दुनिया को उपकार पहुंचता है, ऐसा न जीने से अच्छा मर जाना है, ये अन्वय कर दिया। ऐसा जीना ही जीना है, और ऐसा जो नहीं जीता है वो जिंदा हुए मुर्दा है, इसलिए उसको मुर्दाबाद है, इसकी मुर्दा ही आबाद है। आज के जमाने में लोग कहते मुर्दाबाद, सब मुर्दाएं आबाद हो रहे हैं आजकल, जो जिंदा है वो कोई आबाद नहीं है, जो मुर्दा है वो आबाद है। ब्रह्मविदम व्यावर्त्यति इंद्रियारामयति, इसलिए इंद्रियाराम शब्दों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता को और निष्काम कर्मी सबको व्यावर्तन कर दिया। सकाम कर्मी होता भी कामना तो है लेकिन कर्म करना नहीं चाहता, ऐसे को यह कहा दिया एवं नानुवर्त्यति यह। तो पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्मवेत्ता को क्यों नहीं लागू होगा, वही बाहर है क्या दुनिया से, वो भी इस दुनिया के भीतर ही तो है जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं, इसे उन पर भी लागू होना चाहिए। संसार चक्र को जो चक्र चलाया गया किसने, ईश्वर की तरह चलाया, वो आपने कहा है एवं प्रवर्तितम चक्र ईश्वरेण, अतः उसको फिर लागू होगा ना, वो भी उसके चलाए हुआ संसार चक्र में विद्यमान है ब्रह्मवेत्ता भी। एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम आहोस्वित पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानोपाय प्राप्याम अनात्मविदा ज्ञान योगेन निष्ठा मात्विद्भिः सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्ते नैव इत्येवम् अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नमाशंक्य स्वयमेव शास्त्र विवेक प्रतिपत्त्यर्थमेव तम वा एतम आत्मविदित्वा इत्यादि श्रुत्यादि श्रुति को यह प्रतिपादन करने के लिए अगला मंत्र आरंभ हो रहा है, श्लोक आरंभ होता है। एवं स्थित है, ये निष्कर्ष निकल गया, 4 से 16 तक का प्रकरण का व्यवस्था दे दिया गया। जब यह निश्चय हो गया है किम एवं प्रवर्तन चक्रम, क्या इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा प्रवर्तित किया जो संसार चक्र है वह सर्वेन अनुवर्तनीयम, सबके द्वारा अनुवर्तन करना चाहिए, मैंने चाहे गृहस्थ हो सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो अब्रह्मज्ञानी हो, सबके लिए बराबर सर्वेण अनुवर्तनीयम। आहोस्मित अथवा, आहोस्मित माने अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानोपाय प्राप्याम अनात्मविदा ज्ञान योग्य निष्ठाम आत्मविद सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन एव इत्येवम् अर्थम अर्जुन से प्रश्न आशंका। इस प्रकार के अर्जुन की प्रश्न की आशंका को मन में रख करके भगवान करे ऐसे मान लो। दूसरा कौन है, जो व्यक्ति पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठान उपाय के द्वारा प्राप्यभूता, क्या प्राप्ति उसके द्वारा, प्राप्याम ज्ञान योगेन निष्ठाम सांख्य अनुष्ठेयाम आत्मवीर सांख्य अनुष्ठेयाम, ये सब उसका विशेषण है प्राप्याम का।
कर्मयोग अनुष्ठान के द्वारा, कर्मयोग अनुष्ठान रूपी उपाय के द्वारा प्राप्त वस्तु क्या है? ज्ञान योग के द्वारा जो प्राप्त निष्ठा है वो प्राप्ति है। और जो आत्मवेत्ता जो है सांख्य पुरुष, उन लोगों द्वारा अनुष्ठीभूत वस्तु है जो वो प्राप्ति है। किनके द्वारा प्राप्य है? अनात्मविदा प्राप्य, अनात्मवेत्ताओं के द्वारा प्राप्ति है, उनके द्वारा। अप्राप्ति नहीं, वो उनके द्वारा वह प्राप्ति का अप्राप्त होने के कारण से अप्राप्ति नहीं वह इत्युमर्थम। आत्मविदा अप्राप्ति न, आत्मवेत्ता कैसा है? अनात्मवेत्ता। अनात्मविदा, अनात्मवेत्ता अभी उस निष्ठा को प्राप्त नहीं किया है। जो निष्ठा कैसी है वो कहते, निष्ठा का ऐसा विशेषण से निष्ठान, निष्ठान का ऐसा विशेषण दिया। पहला विशेषण क्या है? कर्मयोग अनुष्ठानोपाय प्राप्याम ज्ञान योगे नैव, और आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयाम निष्ठाम अनात्मविदा अप्राप्तेन एव, ऐसा केवल उसी के द्वारा यह अनुवर्तनीय है। क्या? सर्वेण अनुवर्तनीयम, यह अप्रप्त नैव अनुवर्तनीयम, ऐसा नहीं। सर्वेण इदम चक्रम अनुवर्तनीयम अवस्मित अप्राप्त नैव, जो इस ज्ञान योग प्राप्त होने वाला जो सांख्यों के अनुष्ठीभूता जो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा, उस निष्ठा को जिसने प्राप्त नहीं किया, ऐसा नात्मवेत्ता मात्र द्वारा करनी चाहिए, यह सबके द्वारा। ये अर्जुन के मन में आशंका थी, उसके जवाब दे रहे हैं यहां। ऐसा पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है क्या? यह कि यह श्लोक एक श्रुति को यह प्रतिपादन करने के लिए, जो बृहदारण्यक को परिषद का 3-5-1 तीसरा अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम कंडिका में कहा हुआ बात को यह स्थापित करने के लिए जानकर उठाया गया है। ऐसा भी ये कहना चाहते हैं। क्या वाक्य कहा गया था? वहां के अर्थ सहित रखे हैं, वहां के केवल मंत्र देखो आप। तम वा एतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेशनादिभ्यो वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, यह है मंत्र का। उसकी व्याख्या साथ साथ तेरे देखो। तम वा एतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः, एक भाषा के बीच में जोड़ दिया, निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः संतः, निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाले होकर के ब्राह्मण, ये मंत्र कैसा? ब्राह्मणाः मिथ्या ज्ञानवद्भिः अवश्यम कर्तव्येभ्यो पुत्रेशनादिभ्यो वित्थाय, पुत्रेशनादि वित्थाय मंत्र है, उसके पूर्व में व्याख्या जोड़ दिया। मिथ्या ज्ञानवान पुरुषों के द्वारा अवश्य कर्तव्य क्या था? पुत्रेशनादि, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, उन तीनों से वित्थाय विरक्त होकर के, अथ फिर मंत्र क्या करते हैं वो? भिक्षाचर्यम, ये भी मंत्र का है। अथ भिक्षाचर्यम चरंती, बीच भास्कर जोड़ दे, भिक्षाचर्यम शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम। भिक्षाचर्यम न तो शरीर पोषणार्थम, शरीर स्थिति मात्रार्थम। बढ़िया से बढ़िया माल मिलेगा जहां वहां पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होने का। ऐसे भी महात्मा लोग बड़े कुशल महात्मा होते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लिस्ट बना के रखे हैं कहाँ के भंडारे में क्या भोजन मिलता है, उन्हें पता है। और मान लो उसी तारीख पर 2 भंडारे के पर्चे मिल जाए, देखते हैं कहाँ का है ये, तो उधर कहो तो देना, इधर को नहीं देना, कि वहाँ तो केवल कद्दू का सब्जी और पोड़ी देते, कुछ नहीं देते। वहाँ बढ़िया रसगुल्ला मिलेगा, कंबल मिलेगा, मोटा दक्षिणा मिलेगा, वहाँ चलते हैं। ऐसे करने वाले भी बहुत महात्मा। और ये तो एक क्षेत्र का नहीं, ऐसे महात्मा में देखो जो ऑल इंडिया के भंडारा का पूरा लिस्ट बना हुआ उनके पास, होल ईयर घूमते रहते हैं, पूरे साल घूमते रहते हैं, वो पूरे साल घूमते रहते हैं। एक बार ऐसे ट्रेन में हमको एक महात्मा मिल गया, तब पता चला मेरे को। वो हमसे पूछो, वो सोच रहा है हम भी कहीं भंडारे में जा रहे होंगे, अपने जैसे दूसरे को समझते हैं ना वो। इधर महाराज आप इधर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अमुक जगह जा रहा हूँ। कहते वहाँ कोई बड़ा भंडारा है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, भंडारा नहीं जा रहे, कुछ और काम से जा रहा हूँ। तब कहते अरे आप ऐसे महात्मा हैं, हम तो सोचा आप भी हमारे जैसे हैं। मैंने कहा आप कैसे हैं? तब उसने डायरी निकाला, देखो अमुक तारीख को अमुक जगह भंडारा होगा, वो आने जाने के किराया भी देता है, अच्छा भंडारा भी होता है, बड़ा सम्मान करता है, भक्त भी अच्छे हैं वहाँ, सब व्याख्या कर दिया उसने। फिर नेक्स्ट डेट ऐसे दिखाया, एक डेट। फिर एक जगह आने के बाद बोला महाराज यहाँ मजबूरी में जाना तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। क्यों? वो अच्छा नहीं है लोग वहाँ।
वो भंडार भी अच्छा नहीं देते हैं, दक्षिणा भी ठीक नहीं देते हैं, आने जाने किराया भी नहीं देते हैं वो। मैंने कहा अच्छा इतना महात्मा ऐसे भी होते हैं। तब मेरे को पता चला ऑल इंडिया भंडारा का रिपोर्ट रखने वाले भी लोग हैं। क्षेत्र वाले तो मैं बहुत पहले देखा था, ये ऋषि क्षेत्र को पर रिपोर्ट रखने वाले लोग, लेकिन ऐसे भी लोग मिले जो ऑल इंडिया का रिपोर्ट रखते हैं, कहाँ कैसे होता है क्या होता है। तो वो नहीं, भगवान भास्कर इसलिए भिक्षाचर्य का अर्थ घूमते फिरते पूरे देश भर के भंडारा खाने वालों को नहीं लेना है। इसे शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्ता, बस उतनी ही भिक्षा पानी है जहां जैसे मिल जाए वैसे। कबीरा कहता है जो चिपड़ा रोटी की भूख लगे वह साधु न होए। जो घी से चिपड़ा और रोटी का भूख देखता है ना, वह व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकता, न कभी वह साधु हो। ये स्वादिष्ट भोजन जो चाहता है वह कभी साधु हो नहीं सकता। जो मिल जाए जैसे इच्छा लावे न संतुष्ट। एक संग्रह है मेरे पास कबीर का, दूंगा आप सुनिए वो भजनों को, बहुत ही सुंदर संग्रह। एक स्त्री के द्वारा गाई हुई अबिदा बेगम, मुसलमान औरत है लेकिन बहुत सुंदर है संग्रह। ऐसी वेदांत की बातें सब उसमें दिव्य बातें कही है। एक साधक के लिए जरूरत बात भी है, ब्रह्म ज्ञान भी है, सारी चीजें बहुत सुंदर गाई है। तो उन चीजों को, ये सब शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहा है। लोग भले उसको मुसलमान है क्या हिंदू है क्या लड़ाई झगड़ा करके सारे नया संप्रदाय बना दिया, पंथ बना के सारा गड़बड़ कर दिया उत्तरवर्ती लोगों ने। क्योंकि अल्लाह भी कहता है, वो विष्णु भगवान भी बोलता है गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े मान रहा है क्या ना, और फिर भी लड़ाई कर दिया लोगों ने, तो मुसलमान है कि हिंदू है। ये शिरडी साहब के मामले में लड़ाई है, मुसलमान है कि हिंदू है। ये बाद के लोग अपने अपनी बिजनेस के लिए लड़ते हैं। वाकई में उनके अपनी तत्व ज्ञान की चर्चा जहाँ देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये महान ब्रह्म ज्ञानी थे। से शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्त, शरीर स्थिति के मात्र से प्रयुक्त होकर के भिक्षा के लिए जाना चाहिए। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्तित्वं श्रुत्यर्थम। ऐसे लोगों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा पाने के अलावा दूसरा और कोई कर्म है ही नहीं। इस बात को श्रुति में कहा हुआ जो अर्थ, उसको यह गीता शास्त्र प्रतिपादितम, इस गीता शास्त्र में भी वही बात प्रतिपादन करने के लिए इच्छित है। इस बात को आविष्कुर्वन आह भगवान, उस बात को आविष्कार करते हुए भगवान यह कहना चाहते हैं संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ क्या है, आत्मज्ञान निष्ठा पाना। और जो कुछ भी करना है वह सब उसी के लिए विनियोग होना चाहिए, ऐसे करना है। अतएव इंद्रियाराम तो कभी होना ही नहीं। सकल क्रियाकलाप जीवन का, खाना पीना उठना बैठना सोना, हर चीज केवल आत्मज्ञान की निष्ठा प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। ऐसा जीवन ही वास्तविक जीवन है, नहीं तो मोघम पार्थ से जीवति, व्यर्थ ही वह जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। क्या आता है श्लोक, बहुत सुंदर है, देखिए। यस्तात्मत्रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु तू करके इधर व्यावर्तन कर दिया, पूर्वोक्त अज्ञ का व्यावर्तन करके विज्ञ की ओर ले जाने के लिए यह तू शब्द कहा दिया। यह तू आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मरतिरेव, आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मलाभात् न लाभो अन्य अथवा आत्मलाभात् न परम विद्यते। ऐसे जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को मानने वाला आत्मरति है, आत्मा में ही रमण करता है, जगत के विषय में रमण नहीं करता है। क्यों? वो जानता है आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मलाभात् न लाभो अन्य, इतने स्मृतियों के अंदर निश्चय कर चुका है मेरे को आत्मलाभ करना है, इसलिए आत्मा में ही वो रमण करता है। स्वात्मा रामतया हिताहित सम आतो वह, ये तो कहा है ना एक श्लोक की वेदांत में, स्वात्मा रामत शिव के स्वरूप वर्णन में भी कहा, एक श्लोक की वेदांत में शिव स्वरूप वर्णन में
भीतिर्नैव भुजंग पुंग विषात प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात्। सुना है पहले? भीतिर्नैव भुजंग पुंग विषात प्रीतिर्नैव चंद्रामृतात्। नाशौचम गले रुंडमाल लुलनात् न शौचम गंगा जलात्। नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरी स्तनालिंगनात्। ये शिव जी का स्वरूप है। विषपुंग है, भुजंग पुंगव विषाद, ऐसा भुजंग पुंगव, भुजंग समूह, सर्प समूह का विष से भय नहीं। भीतिर नैव भुजंग पुंग विषाद। और ललाट में चंद्रमा, उसे टपक रहे अमृत। प्रीतिर नैव चंद्रामृता, चंद्र से ज्यादा अमृत के प्रति राग नहीं है। न विष से द्वेष है, न अमृत से राग है। राग द्वेष से परे है शिव। न शौचम गले रुंड माल लोलना, रुंडों के माला पहने हुए हैं, लेकिन अशौच की बुद्धि जागृत नहीं होती है। न शौचम गंगा जल, गंगा जल के कारण से अपने आप में पवित्रता का भान भी नहीं होता। शुद्ध शुद्ध से परे हैं, राग द्वेष से परे हैं, शुद्ध अशुद्ध से परे हैं, सुख दुख से परे। नोद्वेगश्चिति भस्मनो, रोज आप चिता के भस्म का लेप कर देते, उससे दुखी नहीं होते हैं, उद्वेग नहीं होता। न सुखम गौरी स्तनालिंगनात्, और गौरी को आलिंगन करके बैठे हुए हैं शिव जी, लेकिन वैसे सुख का व्याव नहीं है, अर्थात सुख दुख से भी परे, सर्वद्वंद से रहित है। मानस द्वंद, शारीरिक द्वंद है कि नहीं, तीनों को लिया, और प्राणिक द्वंद। अमृत और शिव विष क्या है? प्राण। अमृत से प्राण रक्षा होगा, विष से प्राण हानि होगी। प्राणिक द्वंद ले लिया, और शारीरिक द्वंद शुद्धाशुद्ध, मानस द्वंद सुख दुख। अद्वंद त्रयातीत है, द्वंद्वातीत भगवान। ऐसे स्वारामतया हित हित सम स्थो हर पातु वह। स्वात्मा रामतया, रमण है, आत्मरति पर ध्यान आया। आत्मा राम है, आत्मरति है वो, नाम से नहीं आत्मा राम। हाँ, नाम से नहीं है, वास्तव में आत्मा राम है। स्वात्मा रामतया हिता हित सम, हित और हित में समदृष्टि रखने वाला। स्वस्थो हरा स्वस्मिन्नेव तिष्ठति स्वस्थः, स्वस्वरूप स्थित है ऐसा जो हरा, मैंने हम लोगों को पातु रक्षा, वहां पर आया स्वात्मा राम आया, मैंने आत्मतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तश्चानव। और क्या? आत्मतृप्त, यही वह सर्वे प्रविलियंते अस्य कामाः। श्रुति कहती है सारी कामनाएं उसमें प्रलीन हो जाते हैं, इसलिए आत्म प्राप्ति में इसको वास्तविक तृप्ति मानता है। अन्य की प्राप्ति में तृप्ति अन्नादि से तृप्ति को नहीं मानता, किंतु आत्मलाभ से ही तृप्ति मानता है। रति तृप्ति, और तीसरा तुष्टि। आत्मनेव च संतुष्टः, और आत्मा में ही, आत्मलाभ में ही जो संतुष्ट है। नाद्रियत कर्म चोनाम, श्रुति कहती है कर्म की विधियों की आदर नहीं करना है यदि आपको आत्म संतोष की प्राप्त करना है। सम्यक दृष्टिमान यह स संतुष्ट, जो सम्यक प्रकार से तुष्टि को किया हुआ है उसका नाम ही संतुष्ट होता है। जैसा मानव का विशेषण आत्मरेव मानव, आत्मतृप्त है ना, उस च कर एव मिला है। आत्मतृप्त एव मानव, आत्मनि एव संतुष्ट। यहाँ जो तीनों का समुच्चय करने के लिए अथवा अनु समुच्चय करने के लिए, अनु क्या कहना बाकी है? आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मयः इतने श्रुतियों में अनेकों शब्द है, उस सारे शब्दों का समुच्चय करने के लिए च जोड़ दिया। अनुक्त का समुच्चय है या उक्तय का समुच्चय करने के लिए। उक्त तीनों को तीन क्या था? आत्मरति, आत्मतृप्ति, अष्टि, इन तीनों का समुच्चय करना है, अथवा का समुच्चय करने के लिए इस दूसरे चकार का प्रयोग हुआ। अस्य कार्यम न विद्यते, उस कोई कार्य ही नहीं रह जाता है, कोई कर्म नहीं रहता। यहाँ पर विषय मानव शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान ने जान करके। यस्तु मानव, मानव तो सर्वसामान्य हो जाएंगे ना, आप सामान्य अर्थ लेंगे तो। मानव मैंने मनुष्य, मनुष्य सामान्य, क्या मनुष्य सामान्य आत्मप्रतिरेव हो सकता है?
नहीं, इसे मानव का अर्थ अलग बदलना, मानव वह, मानव वह इति मानव। मानव वह कैसे बनाएंगे हम? इसकी व्युत्पत्ति मा धातु से करेंगे। मा धातु और वा धातु। मापयति बहिरंतश्च सर्वदा ब्रह्मैव मापयति ग्राहयति इति मानम। बहिः अंतश्च सर्वत्र ब्रह्मैव मापयति ग्राहयति इति मानम। पहले से बना लें। क्या है वो मानम? सर्वत्र ब्रह्म को देखना होता, प्रत्यगात्म दर्शनम। इसी का नाम क्या है? प्रत्यगात्म दर्शनम। तदेव सदा वाति गच्छति भजति इति मानव। उस सम्मान को ही सदा भजन करने वाला, सदा चिंतन करने वाला, सदा प्राप्त करने वाला। वाति गच्छति, गच्छति प्राप्ति अर्थ में, गच्छति में प्राप्त होती, अथवा भजति, सुचति में भजति। गति गंधन ही हो, दोनों अर्थ है ना, गति और गंधन। गति में प्राप्ति गति का इसमें भी, इसलिए वाति में गच्छति प्राप्नोति। तदेव सा वाति गच्छति प्राप्नोति। अथवा दूसरा क्या वाक्य वा धातु का सूचना माने भजनम भजति वाति मानव। ऐसा मानव शब्द में वो कौन होगा? ब्रह्मज्ञानी ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। जो अंदर बाहर सर्वत्र ब्रह्म को करने कराने वाला, अंदर बाहर सर्वत्र ब्रह्म को ही ग्रहण करने कराने वाला और कराते हुए उसी में सदा प्राप्त है, वही सदा निष्ठ है, उसी को भजने वाला कौन है? ब्रह्मज्ञानी, वही मानव है। अन्य कोई नहीं हो सकता है। साधारण मनुष्य का बात नहीं है। आत्मधैर्य आतृप्त आत्मतुष्टि ये कैसे आएगा किसी में? इसे मानव शब्द विशेष करके वहां ब्रह्मविद्या ब्रह्मज्ञानी पुरुष की ओर ले जाना पड़ता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई कर्म नहीं रह गया। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कर्म नहीं होता है ना। आम आदमी को तो पहले बोल चुके कर्म ही कर्म है, दुनिया भर का कर्म करना ही है ना। कर्म कर्तव्य में वह अधिकृत कौन होता है? आम आदमी, सकाम निष्काम पुरुष, जो अज्ञ पुरुष है वो मनुष्य को मानव शब्द जो सामान्य रूप में लिया जाए वो आम मनुष्य को तो कर्माधिकारी उपासनाधिकारी है। मानव से ब्रह्मज्ञानी है जिसका आगे कोई कमी नहीं रह जाता है। तस्य कर्म कर्म कार्य मने कर्म न विद्यते। आप भाष्य देखिए, प्रतिपादित आविष्कृत भगवान स्तुति सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ आत्मरति। जब कौन है वो? यह मानव कौन है? सांख्य, जो सांख्य सम्यक ख्याति संख्या तस्मिन्नेव निष्ठा यस्य स पहले बोल चुके हैं। सम्यक ख्याति संख्या ब्रह्मज्ञानम इत्यर्थः तस्य निष्ठा यस्य स सांख्य। सांख्य माने ब्रह्मज्ञान निष्ठा रखने वाला भ्रष्ट पुरुष, इसलिए उसको और कहते हैं आत्मज्ञान निष्ठा। सांख्य का ही अर्थ है, नहीं सांख्य दर्शन वाला कोई कह लेना कपिल मुनि के चेले, नहीं लेना है। इसलिए सांख्य की व्याख्या स्वयं करते हैं, संख्या में निष्ठा रखने वाला। संख्या क्या है? आत्मज्ञान, उसमें निष्ठा रखने वाला, उसका नाम सांख्य माने आत्मज्ञान निष्ठा। वही व्यक्ति आत्मरति ही, वो ही आत्मरति हो सकता है। आत्म मतलब क्या? आत्मनिएव रति न विषय यस्य स आत्मरति। आत्मा में ही रमण करने का स्वभाव का, न विशेष विषय रमण करने का स्वभाव नहीं है, जिसका कहते हैं आत्मरतिरेव स्यात्। ऐसा जो सांख्य आत्मज्ञान पुरुष है, मानव है, वह आत्मरति अवश्य ही होगा। ऐसा होता ही है। आत्मतृप्तश्च, और आत्मतृप्त है वो, आत्मतृप्तश्च न अन्न रसादिना, अन्न रस से तृप्त नहीं होता। समानव मनुष्य, कौन सा मनुष्य लेना? वो भी इसलिए आगे स्पष्ट करते हैं संन्यस्य आत्मनिएव च संतुष्ट मनुष्य, जो सब कुछ न्यास करके, सम्यक न्यास करके, त्याग करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है वह मानव। संतोषो ही बाह्यार्थ लाभेन सर्वस्य भवति। संतोष तो बाह्यार्थ लाभ से सबको ही है। सामान्य रूपेण सब पहुंचाते ही है। घास मिल गया तो पशु खुश हो जाता है, जैसे वैसे आपको अपने वांछित आप भी खुश होते ही है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। कहते हैं सर्वस्य बाह्यार्थ लाभेन संतोष भवत्येव तम मन पे
किंतु ऐसे बाह्यार्थ लाभ की इच्छा न करते हुए आत्मनि एवं संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट होता है। सर्वतो वीत तृष्णा इत्येतत्, जो सब प्रकार से, सब ओर से, सब विषयों से वीत तृष्णा वाला है। वीत तृष्णा लिखने से नहीं होता बोर्ड में, वीत श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ। एक बार एक माँ से ज्ञानपीठ में हम लोग जब थे पहला वर्ष मना रहे थे, प्रथम बार बड़ा लगाया, महात्मा को जो जो बुलाए उनके नाम प्लेट बना रहे थे हम लोग। जो महात्मा बैठे हैं स्टेज बैठा है वो मालूम कौन होगा, कौन बैठे हैं, लिख देंगे। तो हमने सबका सामान श्री स्वामी श्री स्वामी श्री स्वामी लिख दिया। अब एक महात्मा को पता चल गया कि ऐसे ऐसे आ गया सबका, और महामंडलेश्वर श्री मम म और मैं एक बिंदी महामंडलेश्वर, और जानिए जो विशिष्टता है जो उनको श्री अमुक अमुक लिख दिया। उनको बड़ा दुख हुआ, कहते हैं हम आएंगे नहीं, खबर नहीं आएंगे। खबर आया, अरे भाई क्या बात है, प्रेमा जी हमसे कह ऐसे ऐसे खबर आ रहे नहीं, क्या बात, क्या पूछो उनसे, क्या चाहते क्या है वो। हमारे नाम के सामने लिखा होगा वीत राग श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, नहीं आऊंगा। वीत राग श्रोत्र ब्रह्म ये लिखना पड़ेगा तब मैं आऊंगा। अब क्या करें, बोर्ड तो ऐसे साइज का नाम तो पूरा लिख दिया, अब कहाँ लिखें। अब मैं क्या करो, श्री के ऊपर छोटे अक्षर में, अब तो है नहीं तो आएगा नहीं ना देवता, और मुख्य देवता ज्ञानपीठ का होने आवे तो कैसा। तो इसीलिए जो है वही वीत राग कितना शीत राग था, अब पता चल रहा है ना, अब पता चल गया। शी बंधने, शी बंधा से बना लो, शीत राग न तो वीत राग। अंदर से पद का राग कितना अब पता चल रहा है, बाहर से बोर्ड में जबरदस्ती को। ऐसी दुनिया है, इसे भाष्यकार कहते हैं तो वीत राग वीत तृष्णा, इसका वास्तविक अर्थ है वीत तृष्णा। इसका सांसारिक पदों के तृष्णा रहित जो हो गया वास्तव में वो वीत तृष्णा राग होता है। ये दृष्टवित तस्य कार्यम करणीयम न नास्ति। इस प्रकार जो आत्मवेत्ता है उसके लिए करणीय जो कर्म करने योग्य कोई कर्म ही नहीं रह जाता है, यह इसका अर्थ है।